हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है क्याना परिहार जो दिसंबर 2023 में खबरों में थी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो क्याना परिहार हैं वो न्यूज में थी। कब थी? दिसंबर 2023 में। वो किस स्पोर्ट से संबंधित हैं या फिर किस स्पोर्ट से जुड़ी हैं? तो दोस्तों क्याना परिहार जुड़ी हैं चेस से। किससे? चेस से दोस्तों ये जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में चेस दे रखा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है चेस। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, एक सेकेंड, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि राजस्थान का फेस्टिवल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है डिजर्ट फेस्टिवल, ये संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लोसर। क्या लिखा है? लोसर। तो दोस्तों ये जो लोसर लिखा है ये फेस्टिवल संबंधित है तिब्बत से। किससे? तिब्बत, नेपाल, इनसे संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये वाले, ये सभी के सभी राजस्थान से संबंधित हैं। ये जो त्योहार है सूफी वाला, ये त्योहार सूफी वाला, ये भी संबंधित है राजस्थान से। और ये जो लास्ट ऑप्शन है कैमल फेयर, ये भी संबंधित है राजस्थान से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ये संबंधित है राजस्थान से। और दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये संबंधित नहीं है। किससे? राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन ने पूछा था कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो लोसर संबंधित नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों? ये सभी के सभी क्वेश्चंस अभी इसी 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जिन लोगों ने क्वेश्चंस कर रखे हैं अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके पास दोबारा से मौका है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है? चलिए क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि हिमालय की वो कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो बताओ क्या इसका आंसर बनेगा? ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार मैं आप लोगों को। ये है हमारे पास चार ऑप्शंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों नंदा देवी हिमालय की चोटी भारत में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके, मतलब कि दिखाई दे सके, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? लिखा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। कब किया जाता है? 11 मई को दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है।
आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है 11 मई। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जहां से पूछा गया है वहां से दोस्तों क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो दोस्तों आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वो कौन सा पार्ट है जो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है पार्ट सेकंड। क्या लिखा है? पार्ट सेकंड। तो दोस्तों ये जो लिखा है पार्ट सेकंड, ये संबंधित है किससे? सिटीजनशिप से। किससे है? सिटीजनशिप। यहां पर लिख देता हूं मैं, सिटीजनशिप से संबंधित है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है पार्ट फोर। तो दोस्तों पार्ट फोर जो संबंधित है वो संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। यहां पे लिख देता हूं ये भी मैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्लियर है? और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है पार्ट नाइन। तो दोस्तों पार्ट नाइन जो संबंधित है वो संबंधित है पंचायत से। किससे? पंचायत। यहां पे लिख देता हूं मैं, पंचायत से संबंधित है। क्लियर है? अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड सिटीजनशिप से संबंधित है, पार्ट फोर डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल से संबंधित है, और पार्ट नाइन पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हमारे पास बचा लास्ट ऑप्शन पार्ट एट। क्या बचा है? पार्ट एट लास्ट ऑप्शन। तो दोस्तों पार्ट एट ये संबंधित है यूनियन टेरिटरी से। किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरी से दोस्तों ये संबंधित है। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों सभी के सभी ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पार्ट सेकंड किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से। पार्ट फोर किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। पार्ट नाइन किससे संबंधित है? पंचायत से। पार्ट एट किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। क्लियर है? आई होप आप ये सभी चीजें याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा और जूम कर लो। जूम कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी बहुत ही आसान सी है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस डज नॉट बिलोंग टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो इंडो आर्यन लैंग्वेज से संबंधित नहीं है या फिर बिलोंग नहीं करती है। तो दोस्तों तमिल जो लैंग्वेज है, कौन सी? तमिल जो लैंग्वेज है वो दोस्तों इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों जो बाकी की लैंग्वेज हैं वो संबंधित हैं या फिर बिलोंग करती है किससे? इंडो आर्यन लैंग्वेज से। गुजराती ये भी बिलोंग करती है आर्यन लैंग्वेज से, पंजाबी ये भी, और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है हिंदी। क्या लिखा है? हिंदी। हिंदी भी दोस्तों इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, आंसर क्या बना है इसका? आंसर बना है ऑप्शन नंबर सेकंड तमिल। तमिल संबंधित नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको भी। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैड लॉन्च्ड स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स टारगेटेड एरिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज है जो लॉन्च करती है क्या? रेजिडेंशियल एजुकेशन को। किसको? रेजिडेंशियल एजुकेशन को जो लॉन्च करती है, इनमें से वो कौन सी मिनिस्ट्रीज है? तो दोस्तों याद रखना उस मिनिस्ट्रीज का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल। यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
एम्पावरमेंट। अब दोस्तों चेक करो कि जो बात मैंने बोली है वो कहाँ पर लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स की जहां बात होती है उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जहां दोस्तों घरों की बात की जाती है वहां पर कौन सी मिनिस्ट्री आ जाती है, वहां पे आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों जहां पर बच्चों की, औरतों की बात की जाती है उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी की सभी मिनिस्ट्री को हमने कवर कर लिया इसमें। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना है, आंसर बना है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप लोग इसे याद रखोगे, क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन दोस्तों लिखा है विजयनगर किंग्स क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं ने किस भगवान की ओर से शासन करने का दावा किया। तो दोस्तों याद रखना उस भगवान का नाम है विरूपाक्ष। क्या है, विरूपाक्ष। दोस्तों इनकी ओर से शासन करने का इन्होंने दावा किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था। ठीक है, याद रखोगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, एक सेकेंड, जूम हो गया है। अब दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जहां पर टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है थाईलैंड। क्या लिखा है, थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड में टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टाइगर। वहां पर लॉयन नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है चाइना। दोस्तों चाइना के अंदर, मतलब कि चीन के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, मतलब टाइगर भी और लॉयन भी। लेकिन दोस्तों साउथ चाइना में, कहां पर, साउथ चाइना में जो टाइगर हैं उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है साउथ अफ्रीका। क्या लिखा है, साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका में भी दोनों चीजें पाई जाती हैं, मतलब टाइगर भी और लॉयन भी। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका में लॉयन की जो संख्या है वो क्या है, कम है। क्या है, लॉयन की जो संख्या है वो कम है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा प्यारा सा इंडिया। दोस्तों भारत के अंदर टाइगर भी पाए जाते हैं और लॉयन भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें से आप लोग देखोगे ऐसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जहां पर दोनों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमें क्या बताना है, हमें सबसे बेस्ट आंसर देना होता है। क्या देना होता है, बेस्ट आंसर देना होता है। और दोस्तों बेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फोर क्या है, हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि दोस्तों चीन के अंदर भी, मतलब कि चाइना के अंदर भी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, साउथ अफ्रीका में भी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और इंडिया के अंदर में भी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि दोनों जानवर ये पाए जाते हैं, टाइगर और लॉयन। ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट बताना था इन तीनों में से, तो हमने किसको पिक कर लिया, इंडिया को हमने पिक कर लिया। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग गूगल कर सकते हो, या फिर मुझे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इस आंसर में कोई सी घपलाबाजी है। ठीक है, अच्छा। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो, आप लोग विटामिन डी डी बोलते रहते हो ना, विटामिन डी ले लो, धूप में आ जाओ, है ना। अब दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विटामिन डी का सोर्स नहीं है। क्या नहीं है, विटामिन डी का सोर्स नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एग। दोस्तों एग के अंदर विटामिन डी का सोर्स पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में देखोगे तो क्या लिखा है, फिश लिखा है। क्या लिखा है, फिश। और दोस्तों फिश के अंदर विटामिन डी का सोर्स पाया जाता है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो, एक बचा है ऑप्शन नंबर सेकंड बचा है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सेकंड बचा है और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है मैंगो, क्या लिखा है? मैंगो। दोस्तों मैंगो का मुझे कन्फर्म पता है कि इसके अंदर विटामिन डी का सोर्स नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया और उससे हमने आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है? हमको अच्छे से पता था कि एग और फिश के अंदर विटामिन डी का सोर्स पाया जाता है, ठीक है? इससे क्या हो गया कि दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए और लास्ट ऑप्शन में लिखा था मैंगो, क्या लिखा था? मैंगो, ये लिखा ना मैंगो, मैंगो का भी मुझे 100% पता है कि इसके अंदर विटामिन डी का सोर्स नहीं पाया जाता है और क्वेश्चन ने अभी यही पूछा था कि वो कौन-सा सोर्स है जिसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है इसमें ज़ूम कर लो इसको थोड़ा-सा, ज़ूम हो गया, ठीक है? चलो क्या लिखा है? इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन-सा सम्राट है जिसने शेरशाह के प्रशासन का अनुसरण किया था? तो दोस्तों उस सम्राट का नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर ने दोस्तों शेरशाह के प्रशासन का अनुसरण किया था। अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है अकबर। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है अगर आप लोग एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों डीएसएसबी के एग्ज़ाम में याद रखना, डीएसएसबी के एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक या दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 100%, ठीक है? चाहे दोस्तों एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, नॉन टीचिंग हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो डीएसएसबी का, 100% दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करोगे, ठीक है? आई होप आप लोग मेरी बात मानोगे। अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 आर्टिकल में से वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 48। दोस्तों ये जो लिखा है आर्टिकल 48 ये बताता है एनिमल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 63 और दोस्तों आर्टिकल 63 बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने बोला सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बताओ और आर्टिकल 63 किसके बारे में बताता है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इस वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 76। दोस्तों आर्टिकल 76 बताता है कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में? कर्तव्यों के बारे में बताता है। कर्तव्यों के बारे में बताता है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग के तीनों गलत हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आर्टिकल 52 बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया के अंदर। कौन बताता है? आर्टिकल 52 बताता है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट होगा और वो कौन बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 बताता है, ठीक है? याद रखोगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। आर्टिकल 48 क्या बताता है? आर्टिकल 48 बताता है एनिमल के बारे में। आर्टिकल 63 बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 76 बताता है कर्तव्यों के बारे में
और आर्टिकल 52 बताता है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट होगा। इसी वजह से दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? आई होप आप लोग इसे याद रखोगे। और दोस्तों जो मैंने आपको बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को आप लोग अच्छे से कवर करोगे, आप लोग मेरी बात मानोगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बोल रहा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं और दोस्तों करंट वाले पेपर भी किए हैं। हर एक एग्जाम में दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कवर कर लेना। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है, जूम करो इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 वॉज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है कौन सी, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी? तो दोस्तों ये पब्लिश की थी यूनैप ने। किसने? यूनैप ने पब्लिश की थी। अब दोस्तों यूनैप का फुल फॉर्म क्या है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से इन्वायरमेंट और पी से प्रोग्राम। अब चेक करो कहाँ पर है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दोस्तों एमिशंस गैप रिपोर्ट प्रिपेयर की थी या फिर पब्लिश की थी। और स्टार्टिंग क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग इसे याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आप लोगों ने बैंकिंग पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रीजनल रूरल बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आरआरबी बैंक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आरआरबी लिखा है, आरबीआई नहीं है। क्या नहीं है? आरबीआई नहीं है। क्या लिखा है? आरआरबी। क्या फुल फॉर्म है? रीजनल रूरल बैंक। आपको बताना है कि इस बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में दोस्तों इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। अब दोस्तों इस बैंक को इस्टेब्लिश किया क्यों गया था? क्योंकि दोस्तों जो ग्रामीण इलाका था, जो पिछड़ा हुआ इलाका था, उन इलाकों को डेवलप करने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया था। क्या नाम इसका? रीजनल रूरल बैंक। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरआरबी की स्थापना क्यों की गई थी, तो आपको बताना है ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया था। ठीक है? और कब किया गया था? 1975 में। अब चेक करो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1975। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है? आप लोग इसे याद रखोगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। आपको बताना है कि हमारे हमारे प्यारे भारत की प्यारे भारत की पहली बैंक कौन सी है? पहली बैंक कौन सी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है? आप लोग बताओगे कि हमारे भारत की पहली बैंक कौन सी है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जूम करता हूं मैं, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। एक सेकेंड, हो गया। ठीक है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फर्स्ट सिंह सभा वर फॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि प्रथम सिंह सभा का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, पहली सिंह सभा का गठन किया गया था अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में दोस्तों इसका गठन किया गया था। आप दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? फिर गलत हो जाएंगे। ठीक है? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि प्रथम सिंह सभा का गठन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने ईवीएस पढ़ा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में।
आप लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे। अगर आपको आंसर ना मिले तो आप लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मुझे नहीं पता है, मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इसको जूम करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सा देश है जिसे हवाओं का देश कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क एक कंट्री है, इसे दोस्तों हवाओं का देश कहा जाता है। अब चेक करो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है डेनमार्क। इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर नहीं पता था तो कैसे निकाल सकते थे इसका आंसर? आपको लगाना था एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट में क्या लिखा है? चाइना। चाइना में कभी आपने सुना है हवाओं का देश? ऐसा कुछ नहीं सुना है, गलत हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, बिल्कुल नहीं सुना होगा, गलत हो गया। इंडिया, आप रहते ही हो, गलत हो गया। अब कौन सा बचा? डेनमार्क, मतलब कि लास्ट ऑप्शन बचा। तो क्या हो जाएगा? ये नाम थोड़ा आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले, तो आप लोग इस पर जा सकते थे। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जरूरी नहीं होता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो। आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, वहां पर दोस्तों आपका चांस रहता है 50-50 का। किसका रहता है? 50-50% का चांस रहता है। देखो दोस्तों, हर एक स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है, तुक्का लगाया जाता है, लेकिन तुक्का कभी कभी ऐसा लगाते हैं तुक्का हमारा सही बैठे। क्लियर है? अब दोस्तों हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो अर्बेनिज्ड है। क्या है? अर्बेनिज्ड स्टेट है, मतलब कि शहरी क्षेत्र है। तो दोस्तों पुडुचेरी, कौन सा? पुडुचेरी दोस्तों क्या है? अर्बेनिज्ड स्टेट है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे कि 2011 के अकॉर्डिंग पुडुचेरी क्या है? अर्बेनिज्ड स्टेट है। क्या है? अर्बन स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? आई होप आप लोग इसे याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, एक सेकेंड, क्या लिखा है? वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। कब? हर साल 23 अप्रैल को दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि WTO, एक सेकेंड, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट ऑप्शन में ब्रसेल, गलत हो गया। सेकंड में गलत हो गया। थर्ड गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है स्विट्जरलैंड। क्या लिखा है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आप लोगों को 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे।